नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज में आप सभी का स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये माता का पहला स्वरूप है। प्राचीन काल में माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। इन्हीं माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। बड़ी होकर उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः शिव जी से उनका पुनः विवाह हुआ। इस प्रकार माता शैलपुत्री शक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। यह शांति, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ मधु कैटभ वध से जुड़ा है। सृष्टि के प्रारंभ में जब चारों ओर केवल जल ही जल था, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और सृष्टि की रचना का कार्य कर रहे थे। तभी भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ, जो कि अत्यंत शक्तिशाली थे। इन दोनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयत्न किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु गहरी नींद में हैं, तब उन्होंने योग निद्रा रूपी देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान विष्णु की निद्रा को दूर किया। भगवान विष्णु जागे और उन्होंने मधु कैटभ से युद्ध किया, जो हजारों वर्षों तक चला। अंत में देवी की माया से मोहित होकर उन राक्षसों ने स्वयं ही वरदान दे दिया कि वे वहीं मारे जा सकते हैं जहां जल न हो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर उनका वध कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जहां भगवान भी ठहर जाए, वहां माँ की शक्ति मार्ग दिखाती है। मधु और कैटभ केवल राक्षस नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार और बुराई का प्रतीक है। माँ की कृपा से ही अज्ञान की नींद टूटती है और सत्य का प्रकाश मिलता है। देवी की माया से ही सृष्टि चलती है और उसी से बुराई का अंत होता है। जो माँ को सच्चे मन से पुकारता है, उसकी रक्षा स्वयं माँ करती है। माँ की शक्ति पर विश्वास रखें, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं चमत्कार होता है। व्रत मुहूर्त और त्योहार से जुड़ी ऐसी ही और उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल व्रत मुहूर्त डायरीज को अभी सब्सक्राइब करें।